और मिथकीय चरित्रों में भी जो जो जिनके यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थीं, उस कृष्ण को माखन चोर बोल दिया। जिस लालू प्रसाद जी ने फॉर्डर स्कीम इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, उनको चारा चोर बोल दिया। और जिस अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष में डेवलपमेंट का एक जबरदस्त मॉडल पेश किया उत्तर प्रदेश में, इसकी तो हर जगह प्रशंसा होती है, उनको टोंटी चोर बोल दिया। तो ये हम लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ तमाम ग्रंथों से लेकर और राजनैतिक सुर्खियों में, अखबारात के पन्नों में होता रहा है, और हम लोग इससे विचलित नहीं होते। और जिसमें किसी क्लास के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस को इंश्योर किया जाएगा। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, उसी समता, बंधुत्व के साथ और आज़ादी के मर्म के साथ सूबे को और देश को चलाने का प्रयास किया जाएगा। अभी भूमंडलीकरण और सांप्रदायिकता की काट की ऊर्जा अगर किसी आंदोलन में है तो वो मंडल आंदोलन में है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन हुआ है। इकलौता नामांकन जो है वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। आरजेडी की जब से स्थापना हुई है तब से आरजेडी के वो अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधे सीधे आरोप है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। जन जिज्ञासु हैं, क्या कहेंगे इस आरोप पर? प्रधानमंत्री का आरोप है। नहीं, हम लोगों की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है। और जो पारिवारिक मूल्यों और मर्यादा के साथ समाज के अंदर अपने आचरण से कोई काम करता है लोक हितार्थ, तो निश्चित रूप से वह परिवार बहुत प्रशंसनीय होता है, अनुकरणीय होता है। और राजद परिवार उसी समाजवादी धारा के साथ अपने तमाम सदस्यों को, समाज के हर वर्ग के लोगों को चलने का प्रयास करता रहा है। 5 जुलाई 1997 से लेकर आज 28 सितंबर 2022 तक कहीं कोई वक्रता नहीं आई है। एक सीधी सरल रेखा आप खींच सकते हैं। उतार चढ़ाव आए, इलेक्टोरल रिजल्ट भी बहुत उलट पुलट होते रहे, लेकिन हम लोगों के स्टैंड में हमारे नेता मोहतरम लालू प्रसाद जी, जिनको मैं अक्सर आबरूए सियासत कहता हूँ, सियासत की वो आबरू है। टीवी अखबार वाला तो उनको सबसे करप्ट नेता बताता है। मिसाल पेश की है। कौन? टीवी अखबार वाले लोग कहते हैं तमाम इस देश के कॉमेडियन ने अपना पेट पाला, अब तो कुछ कॉमेडियन इस दुनिया में भी नहीं रहे बेचारे। वो सारे लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहे हैं और मिथकीय चरित्रों में भी जो जो जिनके यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थीं, उस कृष्ण को माखन चोर बोल दिया। जिस लालू प्रसाद जी ने फॉर्डर स्कीम इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, उनको चारा चोर बोल दिया। और जिस अखिलेश यादव जी ने 5 वर्ष में डेवलपमेंट का एक जबरदस्त मॉडल पेश किया उत्तर प्रदेश में, इसकी तो हर जगह प्रशंसा होती है, उनको टोंटी चोर बोल दिया। तो ये हम लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ तमाम ग्रंथों से लेकर और राजनैतिक सुर्खियों में, अखबारात के पन्नों में होता रहा है, और हम लोग इससे विचलित नहीं होते। ओबीसी को हमेशा टारगेट भी बनाया। हम लोगों के लीडर ने इस देश में इंसानियत को बचाने का प्रयास किया है। हम लोगों के लीडर ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम किया है। हम लोगों के लीडर ने दबे कुचले मजलूमों को न्याय देने का काम किया है। और उसी लालू प्रसाद जी के पदचिन्हों पर चलते हुए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल इस देश की इकलौती पार्टी है जिसने अपने सांगठनिक चुनाव में प्रखंड से लेकर, जिला से लेकर प्रदेश तक अति पिछड़ा जंगल वापसी, जंगल राज आ गया दोबारा। नहीं, ये दरअसल सबॉल्टर्न का राज है, और जिसमें किसी क्लास के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस को इंश्योर किया जाएगा। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, उसी समता, बंधुत्व के साथ और आज़ादी के मर्म के साथ सूबे को और देश को चलाने का प्रयास किया जाएगा। अभी जो आप प्रयोग देख रहे हैं, आपको लगता है आप 20 लाख नौकरी दे देंगे, रोज नौकरी दे रहे हैं, उससे हिंदू मुस्लिम के काट है आपके पास, लड़ लेंगे आप? हिंदू मुस्लिम का कोई काट है आप लोगों के पास? कल ही किशन पटनायक साहब को याद हम लोग कर रहे थे। उन्होंने मंडल आंदोलन के आरंभ में ही कहा कि भूमंडलीकरण और सांप्रदायिकता की काट की ऊर्जा अगर किसी आंदोलन में है तो वो मंडल आंदोलन में है। गेल ओमवेट हाल में ही गुजरी, उन्होंने कहा मंडल के बाद इस देश में कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ है। और आज भी हम समझते हैं कि सामाजिक न्याय के अंदर ही राजनीतिक न्याय भी और आर्थिक न्याय भी निहित है, लेकिन कोई बरगला के इधर उधर न कर दे, इसलिए रिटरेट किया है हमारे लीडर ने कि नहीं, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी होगा। और आर्थिक न्याय, समृद्धि, खुशहाली जब आएगी तो शांति कायम होगी, विवादनेस खत्म होगा। अमित शाह के रडार पर हैं आप लोग। अमित शाह ने व्यक्तिगत रूप से दौरा शुरू कर दिया है बिहार में।
सच तो यह है कि इस देश में कांग्रेस ने 6 प्रधानमंत्री दिए, 57 साल हुकूमत चलाई, और समाजवादियों ने भी 6 प्रधानमंत्री दिए, 3 बार सरकार बनाई, और बमुश्किल 7 साल। हम लोगों का काम एक प्रधानमंत्री से कभी चलता ही नहीं है, फिर भी 5 साल की मियाद हम लोग पूरी नहीं करते। ऐसे ऐसे कितने अमित शाह आए और गए, लालू प्रसाद जी इस देश में प्रधानमंत्री बनाते और हटाते थे। ये उनको कलेवर और ये सलाहियत और ये कद और ये प्रताप उनको हासिल हुआ करता था। सर पानी बहुत बह गया है, उनके पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, पैसा है, कहाँ लड़ पाएंगे आप लोग? सब हो जाएगा जब एक बार नैरेटिव खड़ा होता है, जनता के बीच से आवाज आने लगती है। 96 में कौन सा था, 89 में कौन सा था, 77 में कौन, अरे लोग आते गए, कारवां बनता गया। लालू प्रसाद जी आज से विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं, बीच बीच में लोग उसको पलीता लगाते रहते हैं अपने अपने कई निहित स्वार्थों के चलते। लेकिन लालू प्रसाद जी ऐसी अजीम शख्सियत हैं और इकलौते व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कभी भी अपने उसूल के साथ समझौता करने का कोई काम नहीं किया। मुसलमान का मसला हो, दलितों का मसला हो, आप लोग स्टैंड नहीं लेते, आपकी पार्टी स्टैंड नहीं लेते, जैसे बीजेपी अपने समर्थकों के लिए स्टैंड लेती है। अगर राष्ट्रीय जनता दल अकलियत के मजलूमों के हक में स्टैंड नहीं लेता है तो दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो स्टैंड लेता हो। राष्ट्रीय जनता दल पर यह चार्ज अपने आप में हास्यास्पद है और इसका कोई सबूत आपको नहीं मिलता। इस देश में जब पूरे अपने डेमोनाइजेशन के साथ आडवाणी जी का कारवां बढ़ रहा था, उसको रोकने की अगर हिम्मत किसी में थी तो लालू प्रसाद जी में, और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी की। जो अब्दुल गफूर साहब के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था, उन्होंने भी कहा कि लालू प्रसाद जी ने बिहार का नाम पूरे दुनिया के अकलियतों की। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ठीक है, लालू यादव नीतीश कुमार की जोड़ी कुछ भी कर लेगी तो 40 सीट। नहीं, उसके बाद और तो कहीं है नहीं आप लोग देश में। आपको 2017 का विधानसभा का इलेक्शन याद नहीं है? लालू प्रसाद जी से एक पत्रकार थी हम लोगों की सीनियर आईएमसी में, श्रेया बहुगुणा, उन्होंने कहा कि आप पूर्वांचल में घूम रहे हैं, आप तो बिहार के नेता हैं। बोले क्या बात करते हो बुढ़वा, हमारा जो मटेरियल है पॉलिटिकल वो ऑल ओवर वर्ल्ड बिकता है, हम बिहार के नेता हैं। अरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो जनता दल के, जिसकी सरकार कर्नाटक में, हरियाणा में, गुजरात में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उस नेता को आप बिहार के दायरे में महदूद करना चाहते हैं? 77 वाला अलायंस मतलब 77 वाली यूनिटी बनेगी इस बार? मैं कह रहा हूं कि पूरी कोशिश है, या 92 वाली? लालू जी उस मुहिम में लगे हुए हैं, तमाम लीडर्स लगे हुए हैं, नीतीश जी अब हम लोगों के साथ आ गए हैं तो और मजबूती उसको मिली है। तेजस्वी जी के अंदर जो एक आभा है और विश्वसनीयता उनकी है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए 20 महीने में 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण उन्होंने कराया। कोई मान लिए टीवी अखबार से कहा सब मोदी से लड़ लेंगे, टीवी अखबार से कहां लड़ पाएंगे? टीवी अखबार आपके जैसे भी कुछ लोग हैं जो माउथ पीस नहीं है सत्तारूढ़ दल के, उनके भरोसे। गांधी जी के समय में कौन चीज था, उनके समय में नहीं उलट पुलट छपता था, लेकिन हरिजन में, यंग इंडिया में, तमाम जगह आर्टिकल लिखते थे और वो उनका माउथ कैंपेन होता था। सबसे ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस देश में किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा माइक का इस्तेमाल करते थे। हिंदू मुस्लिम की कोई काट है? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब लोग सौहार्द के साथ रह रहे हैं। देश के किसी भी कोने में कोई अन्याय की गूंज सुनाई पड़ती है तो लालू प्रसाद जी का दौरा सबसे पहले वहां होता है, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ हो, चाहे बाकी जगह हुआ हो। क्रिश्चियन के ऊपर हमले होते हों, पार्लियामेंट के बाहर आके प्रोटेस्ट करना काली पट्टी बांध के, इवन अकलियत के खिलाफ कहीं भी इस तरह का अन्याय हुआ है तो अमेरिकन एम्बेसी तक को घेरने का काम लालू प्रसाद जी ने किया है। ये तो गवाह है, तारीख गवाह है इसका। तो आज 12वीं बार जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, हम लोग आश्वस्त हैं कि उनकी विजय होगी और हम अपने नेता के दीर्घायु और उससे ज्यादा सक्रिय सियासी और समाजी जीवन की कामना करते हैं। हमारे तमाम साथी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, सारे लोग, ये परमिंदर अंबर हैं, ये मंडल के पक्ष में किन्होंने लिखा, मंडल के विरोध में किन्होंने आलेख लिखा, उस पर एक किताब तमाम आलेखों का संकलन करके ला रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग उसमें नंगे हो जाएंगे। ये कंचन है, ये लगातार लिखती रहती हैं। वुमेन रिजर्वेशन वगैरह में कोटे के अंदर कोटे की जो वकालत हम लोगों के लीडर ने की, और कल भी मैं प्रिंट में देख रहा था एक अनर्गल टाइप की बात कि ये लोग महिला आरक्षण की विरोधी हैं। मैं कहता हूं कि महिला क्या सिर्फ सुषमा स्वराज और विजय राजे सिंधिया हैं? क्या स्त्री फूलन देवी नहीं? क्या स्त्री भगवती देवी नहीं? इसी की तो लड़ाई हमारे लीडर्स ने लड़ी।
चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, शरद जी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों। भटक गए हैं। लालू जी का दौर अलग था, अब आप लोग A to Z पर आ गए हैं सोशल जस्टिस से। तो ये तो अच्छी बात है ना कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का एक मॉडल पेश कर रहे हैं। हाँ। सेकुलरिज्म भी रहे, सोशल जस्टिस भी रहे, इकोनॉमिक और इकोनॉमिक भी कर सेक्शन और आरक्षण रहना अब तो चाहिए। हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस भी इंश्योर करेंगे, जलवायु न्याय भी। बहुत ज्यादा उलट पुलट हो रहा है नेचर में, 8-8 दिन बारिश हो रही है तो हो रही है, तालाब सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, अतिक्रमण बढ़ रहा है, हसदेव में काटे जा रहे हैं, सब जगह से उजाड़े जा रहे हैं जंगल। किस तरह का पारिस्थितिकीय जीवन होगा? तो इस पर भी हमारे नेता की नजर है। बार बार प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा हो, जल जीवन हरियाली ठीक ठाक से चले, वो योजना, इस पर भी हम लोगों की नजर है। और हम आपको इतना कह सकते हैं कि इस प्रयोग से देश भर के बाकी विपक्षी दलों में जो एक मुरझाहट थी, वो कहीं ना कहीं रौनक उनके चेहरे पर लौटी है, और लीडर्स को भी एक भरोसा हुआ है कि नई मात दी जा सकती है इस हुकूमत को, और हम बहुत प्रसन्न हैं इस बात से। तो ये नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी भी कह रही है कि वो पलट जाएंगे, फिर से वो फिर से चले आएंगे बीजेपी के साथ। वो बेकार की बात कह रहे हैं। वसीम साहब का एक शेर है कि ये सोच कर अहदे वफा करो हमसे, ये सोच कर अहदे वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं। हम लोग भरोसा तोड़ने वाले नहीं, हम लोग आस्तीन में सांप लेकर नहीं चलते, हम लोग पल पल पाले बदलने वाले लोग नहीं, जिसको एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, और उनके साथ चलते हैं, उनकी अगुवाई में चलते हैं। और तेजस्वी जी इस देश की राजनीति को निर्णायक ढंग से प्रभावित करेंगे लंबे समय तक, कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनको। अब तक बहुत मर्यादा में, बहुत गरिमा के साथ उन्होंने बिहार की राजनीति की है, देश भी उनका इंतजार कर रहा है। इनकम टैक्स ईडी को आपका नेता धमकी देता है जी। और इनकम टैक्स ईडी की अपनी ही कोई साख नहीं बची है। हमारी चिंता तो यह है कि देश की स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता बरकरार रहे। कौन डरता है किससे? वो अपना काम करे, लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसी को गर्दनियां दे के हड़का के भेजा जाता है कहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों की सरकार सूबे में भी थी, केंद्र में भी थी, लेकिन कोई फाउल गेम नहीं किया लालू जी ने। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जिस पार्टी के 2-2 प्रधानमंत्री रहे हों, और वो खुद जेल चले जाएं, देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री, ऐसा अन्याय कहीं देखा है आपने? जब उस समय नहीं किया तो आज क्या करेंगे? भुगत रहे हैं लोगों के लिए। आप लोग बोल नहीं पाते ना, लालू यादव को डिफेंड नहीं कर पाते आप लोग, टीवी अखबार के साथ आप लोग की घिग्गी बन जाती है। लालू यादव को डिफेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है। लालू जी ने जितने काम किए उनको जनता के बीच लेके चले जाओ, इन लोगों को खदेड़ देगी जनता। आजादी के बाद से इस बात को मैं 200 बार बोल चुका हूं, 201वां बार बोल रहा हूं। 15 अगस्त 1947 से 9 मार्च 1990 तक बिहार के तमाम वजीर आलाओं ने मिलकर जितने इदारे, जितनी यूनिवर्सिटी कायम नहीं की, उतने अकेले लालू प्रसाद जी ने और मोहतरमा राबड़ी जी ने किया। 7 यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा जिले उन्होंने बनाए, 16 जिले और 1 पुलिस जिला अविभाजित बिहार में। क्यों बनाए? छोटी छोटी इकाइयां होंगी तो विकास के काम को द्रुत गति प्रदान करने में सहूलियत होगी। बात कौन जानता है, कैसे बताएंगे लोग? चुहाने वालों के यहाँ से पाम ट्री पर जो टैक्स था उसको हटाया, जलकर को हटाया, मछुआरे भाइयों को राहत दी। जो सबसे अंतिम समाज का व्यक्ति था, अनटू द लास्ट जो रस्किन कहते थे, जो गांधी उसकी बेहतरी की कामना करते थे, उसके लिए लालू जी ने 1 रुपया हर दिन देंगे। अब चुनाव पैसा से लड़ा जाता है सर। स्वच्छता अभियान मोदी आपके पास न तो जेट है, लालू जी ने शुरू किया बिहार, न कॉर्पोरेट है, न पैसा है, कैसे लड़ेंगे? हम जनबल की ताकत है, उससे लड़ लेंगे। हमारी पार्टी मास पार्टी है, और ये सौभाग्य बहुत कम दलों को मिलता है कि इतने लंबे समय तक कोई नेता रीढ़ की हड्डी गंवाए बगैर जनता की रहनुमाई करे, जनहित के सवालों पर मुखरता से संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करे, चाहे जातिवार जनगणना का मामला हो, हर जगह लालू प्रसाद जी आपको खड़े दिखाई पड़ते हैं। और ये ऊर्जा जो है समाजवादियों की, वो डॉक्टर लोहिया से, भूपेंद्र नारायण मंडल से, मधु लीमे से, चौधरी चरण सिंह साहब से, ताऊ देवीलाल जी से, ऐसे लोगों से मिलती रही है। मैं सिर्फ SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से बात कर रहा हूं जो RJD में है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि अब वो दौर आ रहा है जब इन समाज के लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। एक और बात, लालू जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 14% किया था, राबड़ी जी ने झारखंड बनने के बाद उसको बढ़ाकर 18% कर दिया। जातिवार जनगणना हम इसीलिए चाहते हैं कि तमाम आंकड़े आ जाएं, और उसके बाद अति पिछड़ों का आरक्षण फिर से बढ़ाने का एक वायदा तेजस्वी जी ने किया है, और कई एक बार इसको दोहराया, तो वो काम भी करेंगे। तो ये जयंत है, और आप सब जानते हैं नेशनल दस्तक पर लगातार आते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, नाम तेज प्रताप तेजस्वी है। हाँ, क्या नाम है? तेज प्रताप कुमार तेजस्वी।
कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं पीएचडी कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, कहाँ के रहने वाले हैं? मधेपुरा बिहार। अच्छा और अति पिछड़े समाज से। हाँ। अभी देखा आपने इनको जो हैं तेज प्रताप तेजस्वी नाम भी है। जी सर, मेरा नाम तेज प्रताप कुमार तेजस्वी है। तो देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी की नस्लें स्कूल कॉलेज पहुंचेगी, वो राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी उतना जो है मजबूती से अपना पॉलिटिकल असर्शन भी करेंगे। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि तमाम दलों में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो कैसे सोच रहे हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। आप लोग की प्रतिक्रिया जरूरी है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।